इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहां पे इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और 25 तारीख बरोज़ इतवार पोलिंग डे है। और ये इलेक्शन जो कि जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये बिल्डिंग 1992 में यहाँ पे शिफ्ट हुई और 1992 से यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं और ये तकरीबन 34वां इलेक्शन है लाहौर प्रेस क्लब का। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का रश है, गहमा गहमी है, एक मेले का समा है। यहाँ पे लोग अपने जो भी वोट है वो अपने पसंद के लीडर को मुंतखब करते हैं वोट डाल के। इस वक्त दो ग्रुपों के दरमियान इलेक्शन का सेज सजने जा रहा है। जो मेन दो ग्रुप हैं, एक जर्नलिस्ट ग्रुप है जिसकी सदारत के उम्मीदवार अरशद अंसारी साहब हैं और दूसरा ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रैंड अलायंस है जिसकी सदारत के उम्मीदवार आज़म चौधरी साहब हैं। अब सहाफ़ियों के क्या ख़यालात हैं और वो इस इवेंट को कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे हम मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट से और उनकी आरा, उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं। प्रेस क्लब के हवाले से, सहाफ़ी बरादरी के हवाले से इनके दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं। कोई भी इनके पास किसी भी काम के लिए आया है, ये इसके साथ ये खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। जैसा अब इलेक्शन जी क्या देखते हैं आप? बिल्कुल जी, इलेक्शन हमारा लाहौर प्रेस क्लब का सबसे एक अहम इवेंट होता है और यहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है लाहौर प्रेस क्लब की, वो यहाँ पर हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होना है और सबसे बढ़कर ये कि मुनसफाना इलेक्शन होना है। 92 से इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये तकरीबन मेरा 34th इलेक्शन है। बिल्कुल, कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इलेक्शन ना हुए हों। जाहिद साहब, इंतज़ामी हवाले से आप क्या देख रहे हैं? इंतजामात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। ज़बरदस्त होंगे। आज तक मतलब जितने आपने जिक्र किया 32 या 34 इलेक्शन जो हुए हैं, एक दो बार कुछ बदमज़गी हुई है, लेकिन वो भी हमने इस तरह सॉर्ट आउट की कि उसके बाद दोबारा रीपोलिंग हुई है, जिसकी वजह से जो भी हारने वाले जीतने वाले थे उन्होंने उस नतीजे को तस्लीम किया है। क्योंकि हमारा सबसे पहला जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो लोग होते हैं, इलेक्शन कमेटी होती है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जो इलेक्शन नतीजे आएँ उसको सब तस्लीम करें। और ये खूबसूरती है लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन की कि इलेक्शन रिज़ल्ट आने से पहले लाजमी तौर पे एक गहमा गहमी और सरगर्मी होती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस होता है लोग उसे कबूल करते हैं। और यही वजह है कि आज तक लाहौर प्रेस क्लब में एक जो मुस्तनद सहाफ़ियों की नुमाइंदा प्लेटफार्म है वो सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब ही है। गहमा गहमी है, मेले का समय है। आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन मुकाबला कांटेदार होगा? बिल्कुल जी, जो दोनों फ्रीक होते हैं या तीन फ्रीक अगर हैं तो हर कोई जो इलेक्शन लड़ता है वो इसी उम्मीद पे लड़ता है कि मैं इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट दूंगा, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाऊंगा। तो इस दफ़ा भी यही है, दोनों जो धड़े लड़ रहे हैं इलेक्शन, इस दफ़ा तकरीबन 1 on 1 हर सीट पे इलेक्शन हो रहा है। तो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी यही एक तरह की स्ट्रेटजी भी यही है और उनकी हिकमत भी यही है कि बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन लड़ें। और हम यही तवक्को करते हैं कि इलेक्शन बेहतरीन अंदाज में होने चाहिए और जब तक इलेक्शन होते रहेंगे मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूँ ये प्रेस क्लब इसकी अज़मत में इजाफा होगा, इसके किरदार में इजाफा होगा, इसकी जो साख है वो मज़ीद बेहतर होती जाएगी। जाहिद भाई, आखिरी सवाल, वोटर को क्या पैगाम देंगे? वोटर को यही पैगाम है कि अपने शऊर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, किसी मफाद से हटके लोगों को वोट दें, उसको वोट दें जिसको वो बेहतर समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि ये हमारे मफादात का बेहतर अंदाज में, दयानतदाराना अंदाज में, ईमानदारी से हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसे वोट देना चाहिए। जाहिद भाई की बात बेहतरीन है कि वोटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वोट एक अमानत है, आप सोच समझ के दें। इस वक्त मेरे साथ सैयद ताहर बुहारी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंटरटेनमेंट की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा है। आइए इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, इलेक्शन शुरू हैं, हाँ जी, क्या देखते हैं आप? इलेक्शन मैं तो हर साल मैं इसको एक फेस्टिवल की तरह देखता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ हमारे दोस्त हैं, ज़ाती दोस्तियाँ ताल्लुक़ हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ पायनियर ग्रुप से है, आज़म चौधरी ग्रुप जो है उनके साथ, तो हमदर्दियाँ भी उनके साथ है, ज़ाहिर है। तो शुरू से लेके जब से मैं फील्ड में आया हूँ, पहले प्रोग्रेसिव था, फिर 2 हिस्से हो गए इसके, अब फिर इस दफ़ा इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और जो दूसरे हैं मुखालफिन, उनमें भी अक्सरियत हमारे दोस्तों की है, लेकिन फेज़ 2 दिया उन्होंने। हाँ जी, नहीं ठीक है, अच्छी बात है,
फ़ेज़ 2 पे मतलब चल रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं है, कभी ज़मीन नहीं खरीदी, वो कहते हैं सही है, लेकिन अच्छा है, काम होना चाहिए। फ़ेज़ 2 का मतलब है कि करें। वैसे फ़ेज़ 2 की बुनियाद तो रखी थी आज़म चौधरी साहब ने, परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने लिया था, ठीक है। तो अब चल रहा है, ठीक है। तो मसला ये है कि इसको हम ज़्यादा वो नहीं लेते कि जैसे होता यानी है आप कि- कहते हैं हाँ। फेज़ 2 हो, 1 हो, 3 हो, सहाफ़ियों ने करना है, सहाफ़ियों के लिए करना है। हाँ जी, सहाफ़ियों के लिए करें। और मैं समझता हूँ कि फेस्टिवल की तरह एक अच्छा दोस्तों की तरह, अच्छे माहौल की तरह पहले भी होता है, अब भी होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने ग्रुप के साथ मुकम्मल खड़ा हूँ। शाह साहब, बड़ी अच्छी बात है, अपने ग्रुप के साथ खड़े होना चाहिए। आप क्या देखते हैं, मुकाबला कांटेदार है या को वन हाँ जी, साइडेड? नहीं पहले बिल्कुल वन साइडेड था फ़ेज़ 2 की वजह से, क्योंकि वो एक हकीकत है, तो उसकी वजह से वन साइडेड था। लेकिन जब आज़म चौधरी साहब आए हैं मैदान में, उसके बाद मुकाबला टफ हो गया है। अब जो है ना कम मार्जिन से जीतेगा जो भी जीते। शाह जी, जो वोटर है उसको क्या पैगाम देंगे? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वोटर को ये पैगाम देंगे कि भाई देखें, आप फैसला करें जो आपने ज़मीर के मुताबिक, जो आपको बेहतर लगता है एज ए ग्रुप, एज ए पार्टी। तो मैं जो ये सहाफ़ी बरादरी के लिए हाँ बेहतर जी, अपने एज ए ग्रुप की हैसियत से तो मैं ये कहूँगा कि पायनियर और प्रोग्रेसिव को वोट दें। लेकिन एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि आप देखें जो आपका ज़मीर क्या कहता है, जो आपको महसूस करते हैं कि ये आदमी सही है, जो आपको सही लगता है आप उसको आगे रखें। आपने सुना, पढ़े लिखे बंदे का यही फ़र्क होता है, और कि वो कहते हैं कि मेरा ग्रुप बिल्कुल है, लेकिन जो भी अपने ज़मीर की आवाज़ का वोट दे, उसे जो अच्छा लगता है उसे वोट दे। बहुत शुक्रिया शाह जी। सैयद वसीम हैदर शाह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत से न्यूज़पेपर और चैनल्स में ये अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, इलेक्शन शुरू हैं, क्या जी। देखते हैं? सर, इलेक्शन देख रहे हैं, गेमा गेमी है, एक अच्छा इवेंट है, और ये साल में एक बार इलेक्शन आते हैं तो हम सब दोस्त एंजॉय करते हैं इसमें आके, एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। इलेक्शन में एक सियासी गेमा गेमी होती है, इलेक्शन के बाद फिर हम सब आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, यहाँ पे खाना पीना। मैं तो देखता हूँ पहले भी सारे एक दूसरे के साथ ही हैं। नहीं, इलेक्शन में ज़रा कांटेदार मुकाबला होता है। तो आपको पता है यहाँ पर पायनियर प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट ग्रुप है और इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जिसके हमारे दोस्त हैं राजा रियाज साहब, अंसार ज़ई साहब हैं, ये लीड कर रहे हैं। तो इलेक्शन के जैसे सियासी गेमा गेमी होती है, उसके अलावा हम सब दोस्त हैं आपस में। और ये आपको पता है इलेक्शन जो होता है सहाफ़ियों के फलाह के लिए होता है, ये क्लब, ये हमारा घर है। हाँ, तो हमने जहाँ मर्ज़ी काम करें, सारा दिन थक थका के हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी थकावट उतर जाती है, क्योंकि सब दोस्त यहाँ पे, ख़ास तौर पे इलेक्शन में आपको वो भी दोस्त मिलेंगे जो पूरा साल आपको नहीं मिलते, पूरा साल नहीं नजर आते। इलेक्शनों में एक आपको नज़र मेले का आएंगे। समा होता है। मेले का समय है। तो शाह जी, आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन में मुकाबला वो कांटेदार है या को वन साइडेड है? नहीं सर, पहले वन साइड था इलेक्शन। अंसारी साहब की मतलब का बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन आज़म चौधरी साहब भी एक अच्छे लेकिन देखें ना, अंसारी साहब ने फेज़ 2 दिया है। जी बिल्कुल, अंसारी साहब ने फेज़ 2 दिया है। अंसारी साहब की बड़ी खिदमात हैं, तो और आज़म साहब की भी खिदमात हैं, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। अंसारी साहब भी अच्छे वो भी कैंडिडेट हैं। 2-3 साल सदर रह चुके हैं। जी, वो भी सदर के अलावा भी दूसरी पोस्टों पे भी रह चुके हैं। तो अंसारी साहब की तो आपको पता है कि प्रेस क्लब की पहचान है, लाहौर से हैदराबाद भी चले जाएं तो प्रेस क्लब, अब लाहौर आप प्रेस क्लब देखते हैं कि मुकाबला कांटेदार होगा या को वन साइडेड होगा? नहीं सर, कांटेदार नहीं है, बड़ा टफ टाइम देंगे। आज़म चौधरी साहब भी देंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन में आपको पता है कि लोग बैच तो लगाते हैं एक दूसरे का, लेकिन खामोश जो वोट है वो काम कर जाता है। शाह साहब ने बड़ी पते की और अंदर की बात की है कि जो खामोश वोट है वो काम कर जाता है। शुक्रिया शाह जी। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ एहसन ज़िया साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, PUJ के साबका सदर भी हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमात हैं। हम आज इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी एहसन साहब, इलेक्शन है, कुछ दिन बाद वोटिंग है, तो आप क्या समझते हैं कि आप इसको इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अहम इलेक्शन है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान भर के अंदर लाहौर प्रेस क्लब का अपना एक मुकाम है, और इसलिए सहाफ़ियों के लिए ये बड़ा अहम एक समझे इदारा है। तो इस इदारे की साल के अंदर जो रहनुमा बॉडी जो है, या जो बॉडी जो इलेक्ट करना एक बहुत अहम, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी भी होती है। और इसमें तमाम सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके अंदर शिरकत भी करते हैं। इस वक्त 2 बड़े ग्रुप जो हैं इसमें एक दूसरे के सामने हैं। एक तो मौजूदा बॉडी का है और एक सामने अपोजिशन जो ग्रैंड अलाइंस है वो बना हुआ है।
मुकाबला बड़ा कांटेदार है, टॉप से लेकर बॉटम तक। पहले तो जो मौजूदा बॉडी थी इनके मुखालिफ कोई ऐसा ग्रुप नहीं करा था। हाँ बिल्कुल, पहले इस तरह लग रहा था कि, और ये फिजा बनाई गई थी कि शायद अनअपोज्ड हो जाएंगे, अनअपोज्ड वन साइडेड हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है इनकी गलत फहमी थी। जो यहाँ के जो सहाफ़ी हैं लाहौर के बड़े बाशऊर हैं, और लाहौर प्रेस क्लब में मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का इलेक्शन हो जिसे अनअपोज्ड आप कह सकते हैं। यहाँ बाकायदा एक हेल्थी एक्टिविटी होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तो वो हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो इस इलेक्शन के अंदर, और मैं माजी के अंदर इलेक्शन देख रहा हूँ, उसके अंदर एक ख़ास बात जो इस दफ़ा भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो है कि हुकूमत पंजाब का गैर ज़रूरी तौर पर इसमें मुदाखलत करना। मैं समझता हूँ सहाफ़ियों का ये इलेक्शन है, इसमें हुकूमत पंजाब को किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे इलेक्शन के जब हो रहा होता है एंड पर, तो इस तरह के प्रेस रिलीज़, इस तरह के वादे वईद आ जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे इलेक्शन पर असर अंदाज होते हैं। आप ये नहीं समझते कि हुकूमत एक ग्रांट भी देती है प्रेस क्लब को, तो वो असरअंदाज तो होगी? नहीं, ग्रांट देखिए वो तो हर प्रेस क्लब को मिलती है, ये तो एक रूटीन का इशू है। लेकिन हमारे यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से जिस तरह के दावे और वादे सामने आ जाते हैं, बिल्कुल एट द 11th आवर, मसलन अब 2 दिन के बाद इलेक्शन है, तो अब हुकूमत पंजाब की तरफ से अगर कोई बयान जारी कर दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है कि वाज़िया तौर पर वो किसी एक ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं ताकि वो जीत जाए। ये तो 92 से यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो 92 से ये सिलसिला चल रहा है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट होती है वो एक ग्रुप को तो ज़रूर सपोर्ट करती नहीं, है। मेरा ख्याल है हर साल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे अदवार भी गुजरे हैं जिसमें ऐसा नहीं था, लेकिन जब से प्रेस क्लब की सियासत के अंदर प्लॉट्स आए हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, इस तरह की चीज़ें वो बढ़ गई हैं और अब बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब को इससे बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो इलेक्शन के बाद सारा साल आपके पास मौजूद है, आप करें कम्युनिटी के लिए। आप क्या देखते हैं, मुकाबला कांटेदार है? जी बिल्कुल, नेक टू नेक मुकाबला है, और इसमें आप ये कहेंगे जी कोई एक ग्रुप जीत जाएगा या बिल्कुल स्वीप कर जाएगा, मुश्किल है। हर सीट के ऊपर मुकाबला है, हर सीट पे मुकाबला है। आपने बात सुनी, हर सीट पे मुकाबला है, और इस वक्त यहाँ पे इलेक्शन की गहमी चल रही है। हम आपको बाकी दोस्तों से भी आपको मिलवाते हैं। आपका शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं AR गुल साहब, जो किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम सलाम। गुल साहब, इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? जी, इलेक्शन तो एक जो ये हमारा हर साल एक त्यौहार होता है साफ़ियों का, इलेक्शन के नाम पे 2 मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं आपस में, बाकायदा एक मेला बन जाता है, मेला बन जाता है। लोग साल बाद आपस में मिलते हैं साफ़ी हजरात, और बड़ा अच्छा माहौल एक बन जाता है देखने का, फैमिली माहौल लगता है। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है वो हमेशा की तरह 2 ग्रुपों के दरमियान हो रहा है, जर्नलिस्ट पैनल के दरमियान और साथ में ग्रैंड अलाइंस है। पहले तो एक ग्रुप था जी, लेकिन अचानक फिर हमने सुना कि दूसरा ग्रुप भी नहीं, alliance कोई हो हमेशा गया। 2 ही ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप तो कभी भी बिना मुकाबला होते कभी 2 भी ही नहीं हैं, हुआ। लेकिन जी। जो हम देख रहे थे कि एक ग्रुप की जो पोजीशन थी बहुत क्लियर थी, लगता था कि शायद अनअपोज ही हो जाएगा। देखें, इलेक्शन ये जो प्रेस क्लब का इलेक्शन है ना, ये आखिरी लम्हे में ही बनता है। अच्छा। तो ठीक है, वो एक अरशद अंसारी ग्रुप हमारा जो जर्नलिस्ट पैनल का ग्रुप है, उसने चूँकि वो फ़ेज़ 2 के हवाले से कुछ वो किया हुआ था, तो जाहिर है उनकी हवा बनी हुई है सारा कुछ। लेकिन अब आज़म चौधरी साहब भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और अब गुज़िश्ता सदर भी हैं वो। 3 दफ़ा ये सदर बने हैं और 13 दफ़ा अरशद अंसारी साहब सदर बने हैं। आप क्या देखते हैं कि मुकाबला कांटेदार है? जी, हमेशा की तरह इस दफ़ा मुकाबला बन गया है, और साफ़ियों को की बड़ी दिलचस्पी पाई जा रही है कि सदर कौन बनेगा, क्योंकि दोनों ही सदर तकरीबन 19-20 के मार्जिन से जो भी सदर बनेगा इसका यही होगा मुकाबला। गुल साहब का कहना है कि इलेक्शन आसान नहीं होगा, बड़ा कांटेदार होगा, और जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो बहुत लंबे मार्जिन से नहीं जीतेगा। इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी पुरवकार और बड़ी काइंड शख्सियत है उमर शरीफ साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और जो जर्नलिस्टों में हमारा एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उसके ये हमेशा बड़े ना वाज़े तौर पे नज़र आए हैं, उसमें एक्टिव। शरीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इलेक्शन पे बात करने के लिए। आप बहुत काबिलियत के मालिक हैं जनाब। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत जनाब का ज़रा नवाजी है। इलेक्शन बज़ाहिर पहले कुछ चंद साल पीछे चले जाएं तो इलेक्शन जो था ना प्रेस क्लब का लाहौर 92 से इलेक्शन हो जी हाँ, वो एक फेस्टिवल की शक्ल होता था।
मगर आहिस्ता आहिस्ता इस इलेक्शन में कुछ चंद अनासर ऐसे आ गए जिन्होंने इल्ज़ामात की जो है सियासत जो है ना शुरू कर दी। नहीं तो पहले जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट होते थे और वो अपना मंशूर देते थे, उस मंशूर के मुताबिक इलेक्शन चलता था। क्या आप जर्नलिस्ट नहीं है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, जर्नलिस्ट तो हैं, इसमें कुछ शक, मगर उसमें एक डिवीजन सी आ गई है। अब वो एक दूसरे को इलेक्शन में तो जेर करते ही हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो इल्ज़ाम तराशी से भी शिकस्त देना चाहते हैं, जेर करना चाहते हैं। अब वो पहले वाली एक मरवज होती थी, जो एक रवायात होती थी, वो मदूम होती जा रही हैं, वो अब वो कायम नहीं रह पा रही। तो इसलिए मेरा तो मैसेज यही है कि भाई इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ें, कॉन्टेस्ट करें, बजाय इसके कि जब हम इल्ज़ाम दूसरे पे सामने लगा रहे होते हैं ना, तो वो उस डॉट बॉल की तरह होता है, उस स्क्वाश के बॉल की तरह होता है, जो मारने से रिटर्न होके आके लगता है। और उससे परगंदा जो है सहाफ़त होती है, प्रेस क्लब की जो है अपना जो प्रेस क्लब है उसके ऊपर हरफ आता है, लोगों पे हरफ आता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने पे फोकस करें, बजाय इसके फिर वो कुछ लोग जो हैं वो कहीं से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, मुखालफ जो हैं वो फिर उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। उमर भाई ये बताएं, इलेक्शन कैसे है? आप देख रहे हैं कि सख्त मुकाबला होगा, जो भी कैंडिडेट जीतेगा क्या वो एक बड़े मार्जिन से जीतेगा या नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ चंद हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ता पहले इलेक्शन एक वन साइडेड लगता था लग रहा था कि इलेक्शन वन साइडेड है। Unopposed हो जाए। हाँ जी, शायद अनअपोज हो जाएं या ज़रा वाज़े मार्जिन, बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएं। मगर अब जो है ना बहुत सख्त कंपटीशन है। जब दूसरी साइड से एक पैनल सामने आया, अलायंस आया है, उस अलायंस की वजह से अब इलेक्शन जो है वो बड़ा सख्त है और जो है एक मुकाबले की पूरी तरह मुकाबला होगा और उसमें जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही ले जाएगा सीट। आपने उमर भाई की बात सुनी, मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं और बहुत से मेरे जैसों के उस्ताद भी हैं, इनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, ये इलेक्शन होना है, ख़त्म हो जाना है, लेकिन किसी की ज़ातियात को नहीं उछालना। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया उमर भाई। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ एजाज़ मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है सहाफ़त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हुई, आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? ये इलेक्शन इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो प्लॉट एक तरफ चल रहे हैं फेज़ 2 के, और दूसरे इस इलेक्शन में हमने मीडिया हाउस के क़याम का एक एजेंडा दिया है। मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, मिर्ज़ा साहब इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, तो मैं मीडिया हाउस कायम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। 1000 बंदे को नौकरी देंगे, मुझे बेशक झोली फैलानी पड़ी, कैसे भी यहाँ पे फंड्स इकट्ठे करने पड़े। जनरल सेक्रेटरी की सीट पे खड़े जी। हैं, आपका मोटिव ये है कि आपने एक मीडिया हाउस कायम करना जी, 1000 बंदे को नौकरी देंगे, 1000 जर्नलिस्टों को नौकरी देंगे। 1000 लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान को नौकरी के लिए यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया हाउस बनाएंगे। ठीक है। उसके लिए फंड रेजिंग करेंगे, मेगा इवेंट्स करेंगे, सारी कम्युनिटी मिल के। मिर्ज़ा साहब, आप पहले भी इस इलेक्शन में जीते हुए हैं और किसी आप हिस्सा रह चुके हैं, तब आपने इस पे क्या इम्प्लीमेंट किया था? मैं 2024 में लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का हिस्सा था। उस साल हमने जो माँ बोली दिहाड़ है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे, 21 फरवरी को हमने एक इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक वो प्रोग्राम जारी रहा और पूरा लाहौर प्रेस क्लब आपकी खिदमत के हम बड़े मातरफ हैं, लेकिन अब आप जनरल सेक्रेटरी की सीट पे खड़े हैं, किस ग्रुप के साथ आपका अलायंस है? मेरा ग्रुप जर्नलिस्ट ग्रुप है, जर्नलिस्ट। लेकिन जर्नलिस्ट ग्रुप ने थोड़ा गैर जमहूरी रवैये अपनाए और ना किसी को पूछा। अरशद अंसारी साहब के ग्रुप से जी, ना किसी को पैनल बनाते वक्त पूछा और ना ही पैनल बनाकर बताया कि हमने ये पैनल बना दिया है। तो अगर उन्होंने नहीं पूछा पैनल बनाते वक्त, तो मैंने भी इलेक्शन लड़ते वक्त उन्हें नहीं पूछा। तो मिर्ज़ा साहब, आप क्या देखते हैं कि आप समझते हैं कि आप अगर ग्रुप की हमायत के बगैर खड़े हुए हैं तो आप वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, जीतने में कामयाब हो जाएंगे? एक बंदे ने मुझे एक बात की कि मैं एक बंदे से मिला, मैंने उससे पूछा कि
आप किसको वोट कर रहे हैं सेक्रेटरी का, तो उन्होंने कहा एजाज़ मिर्ज़ा को। तो उन्होंने कहा आप एजाज़ मिर्ज़ा को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं एजाज़ मिर्ज़ा को तो नहीं जानता, लेकिन मैं दूसरे दोनों को जानता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप देख लें कि ये दोनों जो मेरे मद्दे मुकाबले हैं, लाहौर प्रेस क्लब के पहले भी सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक हो गया। और हम एक नारा लेके आए हैं, एक प्रोग्राम लेके आए हैं, एक एजेंडा लेके आए हैं, एक प्लान लेके आए हैं कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे और अपने लोगों के लिए उनको ज़िंदगी में वापस लाएंगे। जो अखबारात बंद हो गई हैं, जो मीडिया से वर्कर निकल आए हैं, निकाले जा चुके हैं, फारिग हो चुके हैं, उन्हें रोज़गार फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एजाज मिर्ज़ा साहब अपने सहाफ़ी भाइयों के बारे में बड़े एनर्जेटिक हैं, इनके प्लान बड़े ज़बरदस्त हैं और उनका कहना है कि अपने ग्रुप के मतलब जिस ग्रुप से वो एफिलेटेड हैं कि उनकी बात आपने सुन ली उन्होंने जो कहा। और मिर्ज़ा साहब आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन कैसा होगा? मुकाबला सख्त होगा, कांटेदार होगा या आपको वन साइडेड होगा? पहले वन साइडेड था, जब से आज़म चौधरी साहब ने इलेक्शन में आने का ऐलान किया है, गामा गहमी बढ़ी है और अब मुकाबला नज़र आ रहा है। मुकाबला सख्त है और संडे वाले दिन 2 दिन बाद यहाँ पे इलेक्शन का सेज सजेगी और हम आपके लिए वेल विशेज़ हैं। इस वक्त मेरे साथ सबा मुमताज़ जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये भी इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार थी, लेकिन ये इलेक्शन में क्यों हिस्सा नहीं ले रही, अब ये सिर्फ वोट डालेंगी, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम देखते हैं कि आप प्रेस क्लब के हवाले से बड़ी टची हैं, इसमें कोई आपको कमी पेशी नज़र आए तो आप उस पर शोर मचाती हैं। तो सबा आप बताएंगे कि आप इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ये हम सब लोगों के लिए जो है वो ना सिर्फ ये कि अगले इंतखाबात के लिए जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं उनका चुनाव होता है, तो इस लिहाज से हम देखा जाए तो प्रेस क्लब चूँकि हमारा घर है तो हमने ऐसे कैंडिडेट्स का इंतखाब करना होता है जो इस घर को संवारें और जो हमारे सहाफ़ियों के मसाइल को समझे भी और उनके हल के लिए कोशिश भी करें। तो यही हमारा हदफ जो है वो होता है। तो आप तो मैंने सुना था इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? मैं इलेक्शन में हिस्सा लेने का मेरा इरादा तो था, लेकिन उसके बाद ये है कि मेरे कुछ ऐसी ज़ाती मसरूफियात भी हैं जिसमें मैं एमफिल जब कर रही हूँ तो उसका थीसिस अभी रहता था। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करें। पहले वो सबा आप क्या देख रही हैं? इलेक्शन कांटेदार है या वन साइडेड है, आप क्या देख रही हैं? नहीं, इलेक्शन तो बहुत कांटेदार है क्योंकि दो पार्टियां आमने सामने हैं, उस तरफ भी अलायंस है, ठीक है, और एक पार्टी ऑलरेडी पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कई सालों से चाहिए हुई है, दूसरी एक पार्टी ने फेज 2 दिया है साफियों को। बिल्कुल, तो इस तरह से देखा जाए तो बड़ा कांटेदार मुकाबला है और फ़ेज़ 2 की पहरेदारी या फ़ेज़ 2 के हवाले से तो अब दोनों ही कह रहे हैं कि हम फ़ेज़ 2 के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में जो है वो हम अपने जो हमारे सहाफ़ी हैं हम उनको दूर करेंगे और हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त मुझे इस सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि ख़वातीन उम्मीदवार भी जो है ज़्यादा मौजूद दोनों साइड पे। हाँ, दोनों साइड पर। सबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये प्रेस क्लब हमारा घर है, यानी कि सहाफ़ियों का घर है और इसकी बेहतरी के लिए हर काम करना चाहिए। शुक्रिया सबा।